हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, क्या कहेंगे? अफसोसनाक खबर है। परवेज मुशर्रफ बहुत बड़े आदमी थे और बदकिस्मती से उनके दोस्त बहुत छोटे साबित हुए, जिनकी वजह से उन्हें आखिर में एक चैलेंज का सामना करना पड़ा। उनके रग रग में पाकिस्तान था। वो एक बहुत प्राउड आदमी थे और उन्हें बड़ा फख्र था अपनी सर्विस के ऊपर, अपने पाकिस्तानी होने के ऊपर, अपनी फ़ौज के ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर। और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े मुश्किल हालात में लीड किया और उन्होंने बड़ी जल्दी पहचान लिया था कि नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं, ये पाकिस्तान की जो सियासत है उसके लिए एक बहुत बड़ा नहुसत का साया है। लिहाजा उन्होंने पूरी कोशिश की कि जरदारी और नवाज शरीफ से पाकिस्तान के अवाम की जान छुट जाए, लेकिन बदकिस्मती से बाद में अमेरिका ने पीपल्स पार्टी के केस में और सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को जो है वो NRO दिलवाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये जो मामला हैं वो तरफ नहीं हो सके। तीसरी बात ये थी कि आज मैं बोल से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की अपनी मीडिया, इसके पीछे कोई किसी की जद्दोजहद नहीं है। ये सिर्फ परवेज मुशर्रफ के विजन की वजह से ये मीडिया जो है वो आज आज़ाद है, इसमें चैनल हैं और ये जो पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है ओपिनियन की, ये हम सिर्फ एक ही आदमी को वो करते हैं और वो परवेज मुशर्रफ। और पाकिस्तान इसके लिए उनका शुक्रगुजार रहेगा। खुदा उनको वली के रहमत करे। वो पाकिस्तान के मौसम से, वो हमारे दोस्त थे और पाकिस्तान के एक काबिल फख्र सिपाही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।